अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज मैं आप लोगों को चिकन पुलाव बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले चिकन ले लेना है। तकरीबन 1 किलो तक मेरे पास चिकन है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसमें पुलाव बिरयानी मसाला ऐड कर दें। ठीक है, मेहरान का पुलाव बिरयानी मसाले का एक साशे ऐड कर दूंगी, लेकिन इसमें मज़ीद पाउडर मसाले भी आप लोगों ने ऐड करने हैं, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। इसमें आप लोगों ने कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर देनी है, हस्बे जायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर। ये 4 पाउडर मसाले ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अगर छोटे चम्मच देखें तो 3 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इसके बाद इसमें आप लोगों ने टमाटर डाल देने हैं और इसको अब आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मैरिनेट बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, मैरिनेट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसको मैरिनेट करके रखें 2 से 3 घंटे के लिए कवर करते हैं। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं चिकन को रखे हुए। एक पतीले में मैंने ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, इसका थोड़ा सा कलर आप लोगों ने चेंज कर देना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जैसे ही आप लोग देखेंगे प्याज का कलर चेंज होने लग गया है, अगर ये कलर चाहिए तो ठीक, वरना इससे भी डार्क कलर कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही कलर चाहिए। तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दूंगी। ठीक है, जिसको आप लोगों ने अगर टाइम ज़्यादा हो तो 5 से 6 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था, इस वजह से मैंने चंद घंटे इसको मैरिनेट किया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको भूनना है उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही आप लोग देखें टमाटर भी गलने लग गए हैं, चिकन का कलर भी चेंज होने लग गया है, तो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा आप लोगों ने बिरयानी मसाला ऐड कर देना है। पुलाव बिरयानी मसाला नहीं, वो तो हम लोगों ने पहले ही ऐड कर दिया था। थोड़ा सा आप लोगों ने बिरयानी मसाला अलग से ऐड करना है। 3 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें 1 कप तक पानी ऐड कर देना है ताकि मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून जाए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे 5 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से उसी पानी में पकाया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होगा, टेस्ट में इजाफ़ा होगा। तो ये आप लोगों ने ऐड करके इसको मज़ीद थोड़ी देर ऐसे भूनते रहना है जिस तरीके से मैं इसको भून रही हूँ। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट के लिए आप लोग ये तमाम रेसिपी फॉलो ज़रूर करें। इसके बाद मैंने हाफ़ कप तक इसमें मज़ीद पानी ऐड कर दिया। 2 दफ़ा आप लोग इसमें पानी ऐड करें और ताकि बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आए। 5 मिनट मज़ीद इसको पकाते हैं। 5 मिनट मैंने हल्की आंच पर इसको पकाया है और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे जो हम लोगों ने पानी डाला था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दही। ठीक है, आप लोगों ने इसमें दही ऐड कर देनी है, तकरीबन 1 कप के करीब दही के पानी में इसको पकने देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसमें दही ऐड कर दी और दही के पानी में इसको पकने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएँ, फॉलो करते जाएँ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए चावल। तो चावलों को मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर दिया, ये आप लोगों ने ऐड कर देने हैं और ऐसे आप लोगों ने फैला फैला कर डाल देना है।
चावलों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला देना है, जिस तरीके से मैं फैला रही हूँ। इसके बाद इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए ऊपर से आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। इसके अलावा हरा धनिया ऐड कर दें, हरी मिर्चें ऐड कर दें, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा, इसके टेस्ट में इजाफा होगा। इसके अलावा इसमें प्याज ऐड कर दें, जिनको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर दिया था। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर आप लोगों ने फूड कलर ऐड कर देना है, जिससे बहुत ही अमेजिंग खूबसूरती आएगी। ठीक है, अब 5 मिनट इसको दम पे रखेंगे। उसके बाद लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट मैंने इसको दम पे रखा था और अब आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। लेकिन अभी इसको दम देना बाकी है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के बाद आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है और फिर दोबारा से इसको दम पे रखेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी। 10 मिनट मज़ीद इसको दम पे रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से दम आ चुका है एक अमेजिंग तरीके से। बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारा ये पुलाव बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप लोग देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। एक बार जब आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। चम्मच की मदद से इसकी बहुत अच्छी मिक्सिंग आप लोगों ने कर देनी है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और आप लोगों को लेके चलती हूँ इसके फाइनल लुक की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखते जाना है, फॉलो करते जाना है। फाइनल लुक आ चुकी है, माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।